अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुश आमदीद। इफ़ यू वांट टू वॉच माई दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गो टू माई चैनल हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे SMP हैव नो आउटपुट। SMP आउटपुट फ्लक्चुएट कर रही है। आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट नहीं है, वोल्टेज या अप है या डाउन है। ये सवालात, ये क्वेश्चन मुझे मैक्सिमम कमेंट में आते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर्स पे आते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। आल्दो मैं अपने इंग्लिश चैनल हसीब इलेक्ट्रॉनिक पे इसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज स्पेशली मैं एक छोटे से सर्किट को लेके, फीडबैक सर्किट को लेके चलूँगा। उस पर हम बहस करेंगे, उस पर देखेंगे कि उसमें है क्या, कि वो SMP सर्किट के अंदर उसका फंक्शन क्या है। जब भी हम स्विच मोड पावर सप्लाई की बात करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें बड़े ध्यान से समझनी है। कोई भी SMP होगी, स्विच मोड पावर सप्लाई होगी, किसी भी टोपोलॉजी पे होगी, वो बक कन्वर्टर है, बूस्ट है, बक बूस्ट है, हाफ ब्रिज है, फुल ब्रिज है, जो भी उसकी फ्लाई बैक टेक्नोलॉजी है, जो भी टोपोलॉजी होगी, लेकिन उसके जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। स्विचिंग का तरीकाकार हमारी ज़रूरत के मुताबिक उसका कम या ज़्यादा होगा। सबसे देखें तो पावर सप्लाई पे यहाँ हम इसको देते हैं 220 वोल्ट, 220 दिए। यहाँ पे आपके EMI फ़िल्टर मिलता है। किसी भी पावर सप्लाई में उसके अंदर एक फ़िल्टर मिलेगा जो कि स्विचिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होगा। इससे बाद आती है हमारे DC बस आती है। DC बस में क्या है कि वहाँ पे हमारे पास रेक्टिफायर होगा, ब्रिज रेक्टिफायर होगा, आर्म रेक्टिफायर होगा। तो यहाँ पे देखें हमें फ़िल्टर एंड स्विचिंग सर्किट मिलता है। ये EMI फ़िल्टर है, स्विचिंग है, प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, सारा कुछ इसके अंदर है। इसके बाद DC बस आती है। तो DC बस में हमारे पास रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर, हमारे पास PFC करेक्टर, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये है हमारी DC बस। मैं मेनली मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा आज इस वीडियो में। DC बस के बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है, सेक्शन है उसको कहते हैं हम इन्वर्टर है। इन्वर्टर किसी भी तरह का होगा, वो स्टैंड अलोन है, जो भी है उसमें VCO बेस्ड है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, SMP है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है, जो भी है वो, इसको कुछ भी नाम दे दें। इसका काम ये है कि DC वोल्टेज को लेके स्विच करवाना है इसने। यहाँ पे आ गया हमारा ट्रांसफार्मर। यहाँ पे 220 वोल्ट AC मिले थे, इस जगह पे 330 DC मिले। इसने क्या किया, इसको स्विचिंग करवा दिया। इस चॉपर ट्रांसफार्मर से चॉपिंग करवा दी, PFC से इसने उन वोल्टेज को गुजार दिया पल्सेस की सूरत में। कैसे? इस तरह यही स्विचिंग हुई। आउटपुट में ट्रांसफार्मर ने, सेकेंडरी ने हमें वोल्टेज दे दिए। वोल्टेज को हमने रेक्टिफाई किया। यहाँ पे एक लगा दिया कैपेसिटर। कैपेसिटर ने इसको चार्ज को होल्ड कर लिया। इसके ऊपर एक इंडक्टर लगा के फिल्टर के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए ये लगा दिया। ये तो हो गया सिंपल फंक्शन। लेकिन जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो स्पेशल सब्जेक्ट शुरू होता है यहाँ से, कि किसी भी पावर सप्लाई में यहाँ पे हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, ये वोल्टेज मिल गया है। ये मैं एक सिंपलेस्ट, जो सबसे सादा तरीन सर्किट है, मैं वो बता रहा हूँ। इस सप्लाई के अंदर की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसके अंदर एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि आउटपुट को रेगुलेट करवाएगा। उसको कहते हैं फीडबैक सिस्टम। कोई भी SMP होगी, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, उसके अंदर यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट नज़र आएगा। यहाँ पे देख लें, ये सर्किट इस सर्किट से टोटली डिफरेंट है, आइसोलेटेड है, दरमियान में कोई कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं।
एक कनेक्शन इसका है ट्रांसफार्मर का, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्रॉस करवाएगा, उससे वोल्टेज इंड्यूस होंगे। और यहाँ से फीडबैक का कुछ हिस्सा, अभी बात समझने वाली है, स्विचिंग की वोल्टेज बने आगे चले गए, यहाँ पे वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिल गए। इन वोल्टेज को मॉनिटर करने के लिए कि जो रिक्वायरमेंट थी इस बंदे की, जो इसने मांगा था, क्या वो ये सर्किट दे रहा है, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ से एक आउटपुट का पोर्शन लेकर, इसको कहते हैं फीडबैक सर्किट। ये आउटपुट ये क्या करेगा, इसको बताता रहेगा लगातार, कंटिन्यूसली ये वोल्टेज देखेगा, चेक करेगा, चेक करके इसको बता देगा। मुझे चाहिए थे 5 वोल्ट, ये सर्किट दे रहा है 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट। तो ये सर्किट बताएगा कि मियाँ जो आप काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, जो आउटपुट इस सर्किट की रिक्वायरमेंट थी वो सही नहीं मिल रही। तो क्या करेगा, ये अपनी आउटपुट को बढ़ा देगा। जब ये बढ़ाएगा तो जो 4.8 वोल्ट हुए थे, जब ये 5 वोल्ट हो जाएंगे, ये इसको फ़ौरन कह देगा, हाँ जी ओके जी उस्ताद इधर ही रुक जा। ये क्या करेगा, अपनी उस स्विचिंग को वहाँ पे रोक लेगा। मेंटेन, रोकने का मतलब ये नहीं कि स्टॉप कर देगा, नहीं, उस पे अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इसमें मैं बड़ी तफसील से अभी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी होती है तो होती रहे, जी करे तो देख लें, नहीं दिल करता है तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा इसको बताने की कोशिश करूँगा। अभी इसने क्या किया, वोल्टेज डाउन हुए, इसने फ़ौरन इसको बता दिया कि मियाँ अपनी आउटपुट बढ़ाओ। इसने क्या किया, आउटपुट बढ़ा दी। जब वोल्टेज पूरे हो गए, जो लेवल चाहिए था वो पूरा हो गया, इसने इसको बता दिया उस्ताद ओके। इसने अपनी जो स्विचिंग की रफ्तार थी, जो अपनी स्पीड थी, उस एक्सीलेटर को वहाँ पे एडजस्ट कर लिया। सपोज़ आप एक सड़क पे गाड़ी भगा रहे हो, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप गाड़ी भगा रहे हो, आप 2 गाड़ियाँ क्रॉस में जा रही हैं, आप एक गाड़ी से पीछे रहते हो तो क्या करोगे, एक्सेलरेटर को बढ़ाओगे। यूँ ही बढ़ाओगे तो क्या करोगे कि ये गाड़ी आगे क्रॉस करती जाएगी। जब बराबर आ जाएगी, आप अपनी आंख से दाईं तरफ या बाईं तरफ जो गाड़ी आपके जा रही है उसको देखोगे। जब गाड़ियाँ बराबर आ गई, भागना शुरू हो गए। अगर वो स्लो हो जाता है, आपका लेवल ज़्यादा है, तो आप एक्सीलरेटर कम कर दोगे। जब कम करोगे तो आपकी जो रफ्तार कम हो जाएगी, आप उसके फिर बराबर आ जाओगे। तो यही एक्सेलरेटर का, जिस तरह हम गाड़ी को एक्सेलरेट करके, कम या ज़्यादा करके किसी दूसरे के साथ अपने आप को कोइंसाइड करते हैं, तो सेम आप कह दें कि यहाँ पे एक एक्सेलरेटर लगा हुआ है। आउटपुट बढ़ने की सूरत में ये उसको कहेगा उस्ताद स्पीड कम कर, इसने अपनी स्विचिंग कम कर देनी। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे करेगा। ये तो मैंने जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम में बताई है। इसको थोड़ा सा हम इसको खोल के देखते हैं कि होता कैसे है ये। जब आप ये बात समझ लेंगे तो आई होप सो कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। यहाँ पे हमने 300 वोल्ट डीसी अप्लाई कर दिए। एक मैंने स्विचिंग मैकेनिज़्म कोई भी लगा दिया। यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर है, एफईटी है, मॉसफेट है, बीजीटी है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मुझे चाहिए थे 5 वोल्ट, इसको एक सर्किट लगाया हमने, जिसको हम उर्फ़ आम में, आम ज़ुबान में कहते हैं कि PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर कंट्रोलर। ये क्या है, ये आईसी लगी हुई है। ये आईसी इस तरह की भी हो सकती है। अच्छा, इसमें कोई नंबर हो सकता है, DL431 है, 231 है, कुछ भी है। यहाँ पे इसने आईसी लगा दी।
यहाँ पे देखेंगे तो एक आईसी लगा के 2 मॉसफेट लगा दिए। अगर इसी के साथ हम देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो एक छोटी सी आईसी लग गई। कुछ भी है लेकिन काम करने का तरीकाकार एक ही रहेगा। इसने क्या किया, जब इसको यहाँ पे वोल्टेज मिले, वीसीसी मिली, इसने क्या किया, एक स्विचिंग पल्स दे दी। मैं इसको थोड़ा सा आसानी से इस तरह बयान करूँगा कि यहाँ पे अगर देखें हम, मैं कहता हूँ ये पल्स है, ये एक साइकिल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप कहते हैं कि ये एक परमानेंट, यहाँ से लेके एक टाइम को हमने डिवाइड कर दिया, इसके पोर्शन बना दिए। इससे अगला साइकिल यहाँ से चलेगा, नेक्स्ट साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल चलेगा। इसमें मैं सेपरेट डिस्कशन करूँगा कि साइकिल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हम तफसील से देखेंगे। अभी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा 5 सेकंड टाइम है इसका, या 10 सेकंड रखते हैं ताकि आसानी से आपको समझने में आसानी हो। जब बात हम एक बेसिक समझ लेते हैं, किसी चीज़ की बुनियाद समझ लेते हैं, तो फिर हमें उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं ये 10 सेकंड है टाइम, ये 10 सेकंड होता नहीं है, ये मिली सेकंड में होता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मिली और माइक्रो में होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये किलो हर्ट्ज़ में होती है। लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको कहता हूँ ये 10 सेकंड है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस 10 सेकंड में से ये कितनी देर ऑन रहा, ये ऑन कैसे होता है कि यहाँ से लेके ये लेवल है इसका, ये 0 लेवल है, ये 5 वोल्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल। ये कितनी देर तक इसकी आउटपुट इस ड्राइव पे 5 वोल्ट मौजूद रहेंगे और कितनी देर ये ऑफ रहेगा। जो एक साइकिल इसने डिवाइड कर दिया, फ्रिक्वेंसी बना दी। आप कहते हैं चलें जी 10 माइक्रो सेकंड कहता हूँ मैं, आप 10 माइक्रो सेकंड इसका टाइम है, सेकंड को छोड़ दे, 10 माइक्रो सेकंड पे शिफ्ट हो जाए। अभी देखिए 10 माइक्रो सेकंड टाइम लगा दिया मैंने, ये 10 माइक्रो सेकंड का वक्फा मेंटेन रहेगा पूरे फंक्शन के दौरान। लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, इस सर्किट के ऑन और ऑफ होने का टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया और इसने 4 माइक्रो सेकंड जो है वो ऑन रखा, 6 माइक्रो सेकंड ऑफ कर दिया। इससे होगा क्या, जब इस पे 4 माइक्रो सेकंड के लिए, इस टाइम के लिए ये इस पे 5 वोल्ट आएंगे, ये क्या करेगा, स्विच करा देगा। जब स्विच करेगा तो यहाँ से करंट चलेगी, यहाँ से गुजरेगी, जब इसमें से करंट गुजरेगी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वोल्टेज बनना शुरू हो गए, क्योंकि इसने मैग्नेटिक फील्ड ने सेकेंडरी को काटना है। जब ये सेकेंडरी को काटेगा तो वोल्टेज बनेंगे, आउटपुट में रेक्टिफाई होने के बाद कैपेसिटर चार्ज होंगे, यहाँ पे वोल्टेज मिलना शुरू हो गए। ये इसने काम स्टार्ट कर दिया। अभी इसने शुरू किया 4 माइक्रो सेकंड पे, इसने बनाना शुरू कर दिए। अभी एक ऐसा सिस्टम चाहिए हमें, अभी इसको कोई पता नहीं कि जो मैंने भेजा है उससे कितने वोल्ट बने। यहाँ पे एक फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक मैकेनिज्म लगा दिया हमने, एक वोल्टेज मॉनिटर लगा दिया जिसको कहते हैं वोल्टेज रेफरेंस। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा दिया हमने, इसके अंदर यहाँ पे हमने एक फजल अहलन 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 वअंत बिअल्फ खैर या قلبي كيفك هلا الله يكرمك شلونك حبيبي يا شيخ شو عيد اخبارك؟ مبارك سيدي كل عام وانتم بخير ان شاء الله الله يعينك كيف حالك والله الحمد لله تمام. انا جيت هون وشفت باب مغلق كنت نايم يا حبيبي حبيبي. شلونك حبيبي يسعدك اوكي كمل كمل. ماشي सॉरी मेरा दोस्त आ गया था। चले जी, यहाँ से एक फीडबैक जाएगी, एक यहाँ पे, मैं इसको तफसील से देखेंगे हम इसको ना। यहाँ पे एक
मॉनिटर लगा दिया, इसको वॉच डॉग कहते हैं। जिस तरह एक देखने के लिए आप एक गार्ड लगा देते हैं, जिस तरह एक सिग्नलर लगा देते हैं, ये यहाँ पे एक चौकीदार बिठा दिया आपने, ये परमानेंट इसको देखता रहेगा। जब ये वोल्टेज बनना शुरू हुए, बनते बनते इसने क्या किया, यहाँ पे इसको बता देना कि ओके जी वोल्टेज आ गए। जब वोल्टेज आ गए तो ये क्या करेगा, अगर जब इसने यहाँ से स्विचिंग स्टार्ट की थी, ऐसे बढ़ा रहा था, अपनी स्विचिंग को बढ़ा रहा था, बढ़ाते बढ़ाते जब इसको वोल्टेज मिल गए, इसने बता दिया कि 4 माइक्रो सेकंड पे मुझे वोल्टेज मिल गए हैं, तो ये अपनी स्विचिंग को 4 माइक्रो सेकंड पे एडजस्ट कर लेगा और 4 माइक्रो सेकंड पे स्विचिंग करता रहेगा। जब ये 4 माइक्रो सेकंड पे स्विचिंग हो रही है, हम कहते हैं, इसको कहते हैं कि 40% कहते हैं, 40% ऑन है, 60% ऑफ है, तो आप कह सकते हैं कि ये 40% स्विचिंग हो रही है। ये 40% जब इसकी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो रही है, ये हमें आउटपुट दे रहा है। इतना हिस्सा 40% ये ऑन रहा टोटल में से, तो ये इसकी परसेंटेज निकल आई कि 4 माइक्रो सेकंड और 6 माइक्रो सेकंड, 4-6 की रेशो हो गई, तो ये हमें आ गई। किसी वजह से आपने वोल्टेज जो मिल रहे थे उस पे आपने लोड को इंक्रीज़ कर दिया। पहले आप 1 एम्पेयर ले रहे थे, फिर 2 एम्पेयर लिए, जो 2 एम्पेयर ले गए तो वोल्टेज ड्रॉप डाउन होगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो फॉल आएगी, वो फॉल फ़ौरन से ये ऑप्टोकपलर मॉनिटर करेगा, वोल्टेज रेफरेंस मॉनिटर करेगा, इसको बताएगा, इसने इसको बता देना है कि जी वोल्टेज कम हो गए, तो ये क्या करेगा कि ये जो ये टाइम था इसको बढ़ा देगा 4% से ये 5%, 5 माइक्रो सेकंड पे ले जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 माइक्रो सेकंड ऑन, 5 माइक्रो सेकंड ऑफ, 50% पे ले गया। जब 50% पे लेगा तो जो पहले स्विचिंग हो रही थी थोड़ी हो रही थी, अब ये ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो ये गेट जो हमारा ओपन होगा, जो करंट ओपन होने के लिए है, जो इसने ऑन और ऑफ़ करवाना है, तो ये टाइम बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा करंट गुजरेगी, उससे ज़्यादा इंडक्शन होगी। जब इंडक्शन ज़्यादा होगी तो आउटपुट में वोल्टेज हमें पूरे मिलना शुरू हो जाएंगे, जितने हमें लोड की वजह से ड्रॉप हुए थे। किसी वजह से हमने लोड को रिमूव कर दिया। जो वोल्टेज, जब लोड रिमूव होगा तो वोल्टेज इंक्रीज़ होंगे। जब इंक्रीज़ होंगे तो ये फिर इसको बता देगा कि मियाँ वोल्टेज आउट ज़्यादा हो गए हैं। जब ज़्यादा हो गए हैं तो क्या करेगा, ये अपनी स्विचिंग को पीछे कर लेगा, डाउन कर लेगा। 40% था, ये इसको कम कर लेगा, 30% पे ले आएगा। इस तरह से लोड के कम या ज़्यादा होने से हमारी स्विचिंग कम या ज़्यादा होती है। ये है इसका फीडबैक फिनोमेना। इसको हम अभी तफसील से देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसको आज हमने देखना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा स्यापा है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका अगर हम काम समझ जाएंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, ये कब एरर देता है? ये एरर कब देगा? जब हमारे सपोज किसी वजह से इस पॉइंट पे इसको सही आउटपुट नहीं मिलेगी। जब इसको सही यहाँ पे जो चाहिए था वो नहीं मिला, इसने इसको बता देना है। अगर रेफरेंस सही नहीं दे रहा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम अभी पीछे देखें तो रेफरेंस खुद ख़राब हो सकता है, ये कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है, डायोड ख़राब हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है, या बज़ाते ख़ुद यहाँ पे कोई चीज़ ख़राब हो सकती है। इन सारे प्रॉब्लम को देखने के लिए अगर हम तफसील से आज इसको देखेंगे कि किसी जगह पे भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे हम मॉनिटर करेंगे। अभी हम सर्किट ये वाला देखते हैं कि ये सर्किट मैंने पहले इस पर एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। ये देखिए, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट आ रहे हैं, यहाँ पे 2 रजिस्टर R1 R2 लगे हुए हैं, और यहाँ पे सर्किट में TL431 लगता है। 431 इंटेलिजेंट जीनर रेफरेंस है और उसके साथ ऑप्टोकपलर लगा हुआ है। ऑप्टोकपलर क्या करता है कि हमें बताता है कि जो वोल्टेज चाहिए थे वो मिले या नहीं मिले। चले जी, हम देखते हैं ये कैसे बताएगा। अच्छा, ये देखिए, अभी इसको, ये हमारे कहाँ पे कनेक्ट होता है? ये सप्लाई के अंदर हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे लगता है, ये ग्राउंड पे लगता है। कैसे?
इस सर्किट से हम ये आउटपुट ले रहे हैं। इसको भी हम ज़रा पहले देख लें। ये देखिए, ये है हमारा आउटपुट टर्मिनल। ये वाला डायोड, रेक्टिफायर, कैपेसिटर, ये चीज़ें लगी हुई हैं। इसके अगर आगे देखें तो यहाँ पे एक ये 3 टर्मिनल डिवाइस लगा हुआ है जिसको TL431 कहते हैं। ये मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। यस, TL431 लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट। और इसके साथ एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ये वाला, ये PC817 है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन इसकी ये लगी हुई है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, कैपेसिटर। और ये देखें तो इन रेजिस्टर से होती हुई ये हमारे आउटपुट टर्मिनल से कनेक्टेड है। और फिर ये देखेंगे तो ये एंड कहाँ पे लगा हुआ है, इस TL431 की पिन नंबर 3 के साथ लगा हुआ, पिन नंबर 3 के साथ लगा हुआ ये वाला एंड। ये एंड ग्राउंड है। और इसको देखेंगे तो इन रजिस्टर से होता हुआ ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। एक रजिस्टर ग्राउंड पे लगा हुआ R14, एक रजिस्टर पिन नंबर 1 और ग्राउंड के दरमियान लगा होगा। ये रजिस्टर 1 और ग्राउंड पे, और ये रजिस्टर 1 और पॉजिटिव। यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 टर्मिनल वाला डिवाइस है। ये इंडक्टर है, और इंडक्टर के साथ अगर देखेंगे तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर अगर देखेंगे तो ये आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आउटपुट का कुछ पोर्शन, जैसे मैंने कहा था, ये तो बात हमारी सच्ची हो गई कि आउटपुट का कुछ हिस्सा लिया, लेने के बाद रेफरेंस को दिया, रेफरेंस ने हमारे ऑप्टो कपलर को बताना है। इस कैपेसिटर से वोल्टेज लेता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से ये दिए इसने इस रजिस्टर को, रजिस्टर से गुजारेगा, इसको दे देगा, और साथ में ये वोल्टेज लिए और इसको दे दिए रेफरेंस को। रेफरेंस ने क्या करना है, इस वोल्टेज को मॉनिटर करना है। अभी हम देखते हैं कैसे मॉनिटर करेगा। इस जगह से हम मॉनिटर कर लेंगे इसकी इनपुट को, कि इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं। और इस जगह पे हम ओहम मीटर को लगा देंगे। अभी यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई करने हैं और देखना है कि हमें फीडबैक किस वोल्टेज पे मिलेगी। ये देखिए 0.6 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, मैंने DC की अप्लाई। आपने वोल्टेज भी देखने हैं और यहाँ पे भी देखने हैं। अभी देखें तो ये हमें ओपन सर्किट मिल रहा है, ओवरलोड मिल रहा है। थ्री 3.0 वोल्ट पे इसने ये रेजिस्टेंस देना शुरू कर दी है। ये देखिए हमें एक रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो गई, वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए, रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो गई। अभी देखें जो जो वोल्टेज बढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस कम हो रही है। वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। एक वक्त वो आया कि जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होना कम हो गई, तो वो इसका पीक पॉइंट है, वो इसका सैचुरेशन पॉइंट है। उस वक्त क्या है कि जो ऑप्टो कपलर यहाँ पे इसको वोल्टेज मिल रहे थे, अभी यहाँ पे ऑप्टो कपलर पे देखिए तो इसको 1 वोल्ट मिल रहा होगा, 1.1 वोल्ट जी, ये 1.1 वोल्ट मिल रहा है। तो इस वक्त ये ऑप्टो कपलर इसने बता दिया जी ये 6 वोल्ट की सेटिंग थी। ये सर्किट मैंने 6 वोल्ट पे एडजस्ट किया था, तो 6 वोल्ट पे इसने 90 ओम रेजिस्टेंस देनी है। अगर ये वोल्टेज अभी देखिए 5.99 हुए, 6 वोल्ट से 6 वोल्ट से जब ये वोल्टेज 5.9, अभी ये देखिए 5.88 हुए, रेजिस्टेंस 2K हो गई। जो ही वोल्टेज मैं बढ़ाऊंगा, ये मैंने बढ़ाए, 5.9 हुए, रेजिस्टेंस 1K के करीब हो गई। जैसे ही हमारे वोल्टेज पूरे 6 वोल्ट होंगे, 6 वोल्ट पूरे होंगे, जब ये 6 वोल्ट हो गए
तो रेजिस्टेंस हमारी 90 ओम हो गई। तो इससे क्या होगा, जो बात मैंने यहाँ पे की थी कि यहाँ से एक फीडबैक सर्किट आएगा, जो वोल्टेज चाहिए थे। इस आईसी को पता है कि जब ये 90 ओम रेजिस्टेंस मिलेगी, 93 ओम मिलेगी, तो उसका मतलब ये है कि आउटपुट में 6 वोल्ट मिल रहे हैं। जो ही किसी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हुए, अभी ये वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हुए, इसने रेजिस्टेंस बढ़ा दी। जब इस आईसी को पता चलेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई है, तो ये क्या करेगी, अपनी उस स्विचिंग को इंक्रीज़ करेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ी, इसने स्विचिंग इंक्रीज़ कर दी। जब इंक्रीज़ की, तो इसके इंक्रीज़ करने से ये फिर से अपने उस लेवल पे आ जाएगा। इस तरह से जो ही वोल्टेज बढ़ेंगे, ये अपनी उस रेजिस्टेंस को कम कर लेगा। ये एक डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि उसने इसकी सेंसिटिविटी कहाँ पे एडजस्ट की है। इस तरह से ये इसका प्लस माइनस फीडबैक लूप चलता रहेगा और ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते रहेंगे। जो ही वोल्टेज बढ़ेंगे ये बता देगा, कम होंगे ये बता देगा। इसका काम हर वक्त मॉनिटर करना है। ये है हमारे आउटपुट टर्मिनल, ये पावर सप्लाई का ग्राउंड जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये आउटपुट का कुछ हिस्सा लेके हमने इस रेफरेंस को दे दिया। ये है वो रेफरेंस। इसकी रेफरेंस की पिन नंबर 1 पे हम वो वोल्टेज इन रजिस्टर के ज़रिए अप्लाई करवा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एडजस्ट करता हूँ किसी और वोल्टेज पे। अभी देखिए मैंने एडजस्ट कर दिया। पहले 6 वोल्ट पे ये इसको ओके दे रहा था, लेकिन अभी 6 वोल्ट पे ये ऑपरेट नहीं हो रहा। अभी मैं वोल्टेज फिर बढ़ाता हूँ। जब अभी ये 6 वोल्ट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, 6 वोल्ट पे ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, लेकिन ये उसको परफेक्ट तब देगा 6.25 पे जब इसने बताना है कि जी वोल्टेज पूरे हो गए, कितने, 6.4 वोल्ट पे। इस तरह से ये किसी भी सर्किट के अंदर अपना एक्शन करता है, अपना काम करता है। अभी हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल सर्किट के अंदर कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। इस सर्किट को समझने के लिए अभी आप देखें तो जो येलो लाइन है, ये जो ऊपर नज़र आ रही है येलो लाइन, ये है हमारी फीडबैक जो कि मैंने ऑप्टो कपलर को यहाँ पे कनेक्ट की है इस जगह पे। ये है हमारी स्विचिंग। ये जो नीले रंग की आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये हमारी FET स्विचिंग कर रही है, मॉसफेट स्विचिंग कर रही है। यहाँ तक ये अपनी स्मॉल पल्सेस, छोटी छोटी पल्सेस जो हैं ये अपनी बना के आपको दिखा रहा है। ये देखें, ये छोटी छोटी पल्सेस जो बन रही हैं, ये कम से कम ड्यूटी साइकिल, ये देखिए ये बन रहा है, ये स्विचिंग हो रही है इसकी। अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी हम वो कंडीशन बताएंगे कि जब फ्लक्चुएशन होती है, इस जगह पे मुझे 5 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन किसी वजह से हमारे आउटपुट सर्किट में कोई शॉर्टेज होती है। मैं इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी तो ये आईसी किस तरह चली गई, किस हालत में चली गई, ये ऑन ऑफ। और जो येलो कलर की है तो वहाँ पे देखें तो वहाँ पे ये देखें तो स्पाइक्स बन रही हैं, ये वाली। मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ये मैंने शॉर्ट कर दिया आउटपुट को, ये हमारी आउटपुट सर्किट शॉर्ट हो गया। ये शॉर्ट होने से देखें तो जो नीले कलर की स्पाइक्स हैं जो ब्लू कलर में हैं, तो वो ये आईसी बार बार इसको ऑन ऑफ कर रही है। ये ब्रस्ट मोड में इसको कहते हैं कि सॉफ्ट स्टार्ट, स्टार्ट एंड रीस्टार्ट, ये इसका मोड आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास 3 रेक्टिफायर लगे हुए हैं, ये मेरे पास 3 रेक्टिफायर लगे हुए हैं। अगर ये रेक्टिफायर शॉर्ट हो गया, ये रेक्टिफायर शॉर्ट हो गया, इस रेक्टिफायर के शॉर्ट होने से अब ये देखें क्या हो रहा है कि ये बार बार पावर सप्लाई ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है। अभी देखिए कि हमारे किसी भी जगह पे ओवरलोड होता है, तो ओवरलोड कंडीशन में क्या है कि हमारी आईसी फ्लक्चुएट करेगी। ये आईसी कम या ज़्यादा वोल्टेज की तरफ जाएगी। क्यों? कि वो बार बार स्विच करेगी। इस जगह पे देखें तो एक 300 प्लस वोल्ट आ रहे हैं, 330 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, और ये इसकी है ग्राउंड लाइन।
ये ग्राउंड लाइन है इसकी, जो मेन लाइन है। यहाँ पे 330 वोल्ट पॉजिटिव आए और ये आ गए इस सर्किट पर, और ये हमारा एक स्विचिंग मैकेनिज़्म है, एसएमपीएस कंट्रोलर है, स्विचर है, और यहाँ से इसकी आउटपुट मिल रही है हमें। ये आउटपुट 5 वोल्ट जो मिल रहे हैं, अगर ये 5 वोल्ट यहाँ पे जो मिले, ये यहीं से देखें तो R1 R2 दो रजिस्टर लगे हुए हैं 1K की, तो ये रजिस्टर दोनों लग के यहाँ पे जो हमारा जीनर रेफरेंस है इसको बाइस करवा रहे हैं। जब ये बाइसिंग हो गई, 5 वोल्ट हमें आउटपुट में पूरे मिल गए, उस वक्त क्या करेगा, ये ऑप्टोकपलर कंडक्ट करेगा और ये वाला ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इसको फीडबैक में बता देगा कि भाई वोल्टेज पूरे हो गए। अगर ये वोल्टेज कम या ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब से ये अपनी स्विचिंग की रफ्तार को कम या ज़्यादा करेगा, यहाँ से अपनी स्विचिंग स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। अगर हमें प्रॉब्लम आ जाए कि वोल्टेज वेरिएशन हो रही है, आउटपुट फ्लक्चुएट हो रही है, तो हमने ये चीज़ें चेक करनी है। और जो इससे रिलेटेड मैकेनिज़्म है, इससे रिलेटेड क्या है कि यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करेंगे, अगर नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे, उस सर्किट को मॉनिटर करेंगे कि क्या वजह है, वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा। ये मैंने इस सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। हमारा कोई भी कंपोनेंट अगर बिलफर्ज ये प्रॉब्लम कर रहा है, कैपेसिटर प्रॉब्लम कर रहा है, हमारे ये स्विचिंग फीडबैक इस तरह से हमें वेरिएशन मिलेगी। अगर ये वेरिएशन मिलती है इसके शॉर्ट होने से, तो हमें क्या करना होगा, इसके आउटपुट सेक्शन चेक करना होगा, कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट मिलेगी। उसमें क्या है, हमारे पास ये डायोड्स हैं, रेक्टिफायर हैं, कैपेसिटर हैं, ये कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं आउटपुट में। इनको हम चेक कर लेंगे। इसके बाद हम ऑप्टोकपलर की फीडबैक को मॉनिटर करेंगे। वहाँ पे हमें 1 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर वो 1 वोल्ट हमें नहीं मिल रहा, अगर इस जगह पे इसकी 2 पिनों पे हमें 1 वोल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे इस एरिया में प्रॉब्लम है।